स्वागत है आपका हमारे एकमात्र फैक्ट फाइंडिंग शो पे जिसका नाम है फेक और नॉट। एक जमाने में न्यूज में गलतियां होती थी, लेकिन आजकल गलतियों में कभी कभार न्यूज मिल जाती है। इसी न्यूज को ढूंढना है मेरा काम और आपका काम है मुझे ये बताना कि हमारी 5 खबरों में क्या है फेक और क्या है नॉट फेक। जवाब सही देने पर आपको मिलेंगे ढेर सारे इनाम। तो चलिए गलतियों को न्यूज से जुदा करते हैं। लियोनार्डो डिकैप्रियो यानी कि हॉलीवुड के शाहरुख खान, इनको तो आप जानते ही होंगे। लियोनार्डो दा विंची यानी इटली के एमएफ हुसैन, इनको आप नहीं जानते होंगे। आज की पहली खबर का दा विंची से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें इसलिए याद किया ताकि आप कुछ सीख सके। लेना देना है लियोनार्डो डिकैप्रियो से, जिनकी बायोलॉजिकल माँ बाप का डिवोर्स हो गया है, लेकिन सुनने में आया है कि उनकी स्टेप मदर एक अमृतधारी सिख है। क्या ये हो सकता है? चलिए पता लगाते हैं पहले सवाल के साथ। लियोनार्डो डिकैप्रियो की स्टेप मदर एक अमृतधारी सिख है, फेक या नॉट फेक? क्या आपको पता है कि मेरे और सलीन डियोन के बीच में क्या कॉमन है? Every night in my dream I also see and feel Leonardo DiCaprio। टाइटैनिक पिक्चर में तो वो डूब गए, लेकिन उसके बाद उनके कैरियर ने जो उड़ान ली कि आज वो इस शो पर भी पहुंच गए। देखिए वाओ, ये तो ऑस्कर से भी बड़ा सम्मान है। बस अब कोई ये खुशखबरी उन तक पहुंचा दे। जब तक वो पहुंचती है मैं आपको बता दूं कि ये खबर है बिल्कुल नॉट फेक। रियली? ये कैसे हो गया? इन्हें गूगल करके देख लीजिए, ये तो इंडियन भी नहीं है। कहीं ये लगान की एलिजाबेथ रसल तो नहीं? चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। पेगी एन फराड, जो लियोनार्डो डिकैप्रियो की सौतेली मां है, उन्होंने कई साल पहले सिखिज्म को अपनाया था और लगभग 5 साल पहले से वो पगड़ी भी पहनने लगी हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब लियो नवजोत सिंह सिद्धू की बायोपिक में स्टार करके अपना पहला फिल्म फेयर खरीदेंगे। सॉरी, मेरा मतलब है कमाएंगे जी। दोस्तों, आज इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे है। ये डे इंटरनेशनल शोल्डर इच डे और नेशनल फुट रैश डे के बिल्कुल बीच में पड़ता है, इसलिए ये है ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन इस आगे की खबर का सारे लेफ्ट हैंडेड लोगों से लेना देना नहीं है, सिर्फ लेफ्ट हैंडेड पोलो प्लेयर से है। अब क्रिकेट में तो आप जानते ही हैं, बैट्समैन और बॉलर दोनों हाथों से खेल सकते हैं, लेकिन क्या ये पोलो में भी लागू होता है? अगले सवाल के साथ इसका पता लगाते हैं। पोलो एकमात्र ऐसा खेल है जिसे लेफ्ट हैंड से नहीं खेला जाता, फेक या नॉट फेक? देखिए दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, पोलो घोड़ों पे खेले जाने वाला हॉकी है। बड़ा ही रॉयल गेम है ये। पोलो खेलने वाले राजपूतों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वैसे इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो एक बात तो क्लियर है, चाहे घोड़ों पे खेलो या पैरों पे, बेचारे हॉकी को कोई भाव नहीं देता। और क्या आपने पोलो की कमेंट्री सुनी है? बड़ी मजेदार होती है। लकड़ी की काठी पे गौरा, गौरे की दुम पे जो मारा हथौरा, दौरा 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 दौरा, दुम दबा के दौरा। चलिए आपको बता दूं, ये खबर है बिल्कुल नॉट फेक। पोलो में लेफ्टीज अलाउड नहीं, प्लेयर्स की सुरक्षा के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये रूल रिलैक्स किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे 2 हाथ वाले प्लेयर्स भी मिल जाए तो बड़ी बात होती थी। लेकिन 1974 में ये बैन वापस लाया गया और अब दुनिया के सारे लेफ्ट हैंडेड पोलो प्लेयर्स और डायनासोर मेरे सपनों की तरह एक्सटिंक्ट हो गए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वीनस विलियम्स एक इतनी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं कि उनके नाम पे एक प्लेनेट भी है? और कहा जा रहा है कि जितनी तेज वीनस विलियम्स है, उसका एकदम उल्टा है प्लेनेट वीनस। खबर मिली है कि वीनस का एक दिन वहां के 1 साल से थोड़ा ज्यादा लंबा होता है। श्योर? तो चलिए इस अगले सवाल का जवाब दीजिए। वीनस का एक दिन वीनस के 1 साल से लंबा होता है, फेक या नॉट फेक? एक कंफ्यूजन है मुझे, वहां के लोग साल को दिन और दिन को साल क्यों नहीं घोषित कर देते? आई मीन इट्स जस्ट सो कंफ्यूजिंग। एनीवे, जो साइंस क्लास में फेल हुए थे उन्हें बता दूं कि जब एक ग्रह सूर्य की पूरी परिक्रमा करता है उसे हम 1 साल कहते हैं। जब एक ग्रह अपने ही एक्सिस पर पूरा चक्कर मारता है उसे 1 दिन कहते हैं। तो अगर ये खबर सच निकली तो इसका मतलब है कि वीनस को अपने ही एक्सिस पे घूमने में 1 साल से ज्यादा लगता है। कितना लेजी प्लेनेट है ये वीनस। इसका नाम तो वीनस की जगह आलस होना चाहिए। तो चलिए आपको बता ही देती हूँ, ये न्यूज है बिल्कुल नॉट फेक। जी हाँ, हमने वीनस को जितना आलसी समझा वो उससे भी ज्यादा आलसी निकला। दरअसल वीनस का 1 साल पृथ्वी के 225 दिनों के बराबर होता है और वीनस का एक दिन
पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। वीनस का वातावरण इतना गर्म है कि वहां सूरज कभी मध्यम नहीं होता और चांद हमेशा जलता रहता है। दोस्तों, हम सब एक्साइटेड हैं क्योंकि हाल ही में नए जेट प्लेन्स भारत की वायुसेना में इंडक्ट किए गए हैं। ये हैं नए नवेले रफाल प्लेन्स, जिनके बारे में हमारे पास कई सवाल है, जैसे कि इसमें किस तरह के वेपन्स होते हैं, ये कितनी तेज उड़ता है और इसका नाम हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। रफाले, रफाएल, रफलाला, रफीलुलु, शायद फ्रेंच राष्ट्रपति मखरोन शायद हमें समझा दें। वैसे भी सुना है कि वो हमें बधाई ही दे रहे हैं। और आप इस अगले सवाल का जवाब बताइए। रफाल के भारत आने पर फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रोन ने दी बधाई, फेक या नॉट फेक? दोस्तों, फ्रांस ने हमें प्लेन्स भेजे हैं जिनका नाम है रफाल, लेकिन अगर हम इन्हीं प्लेन्स को उन्हें वापस भेज दें तो उनका नाम होगा रफा दफा ल। मुझे तो ये खबर सच लग रही है क्योंकि प्लेन्स खरीदे भी तो उन्हीं से है, बिजनेस तो उन्हीं का हुआ है, हमसे ज्यादा खुशी भी उन्हीं को होनी चाहिए। मगर लगता है खुशी नहीं हुई क्योंकि ये खबर है बिल्कुल फेक। जी हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत को इस अवसर पर कोई बधाई नहीं दी। दरअसल उनके एक पैरोडी अकाउंट ने भारत को बधाई दी और सब उस ट्वीट को रीट्वीट और स्क्रीनशॉट करने लगे। इस पैरोडी अकाउंट ने हमारे लोगों की पैरोडी बना दी। नहीं, हमारे लोगों ने हमारे लोगों की पैरोडी बना दी एक्चुअली। इतनी अकल तो गिरीश में भी है कि अगर अकाउंट अनवेरिफाइड है तो राष्ट्रपति का कैसे हो सकता है। दोस्तों, सच कहूं तो मुझे कोरोना वैक्सीन का इतना इंतजार नहीं है क्योंकि आई डोंट वैक्स, नो आई डोंट शेव। मजाक कर रही हूँ फ्रेंड्स ऑब्वियसली, क्योंकि इस कोरोना शब्द से मुझे इतनी चिढ़ हो रही है कि आजकल उसे कंट्रोल करने के लिए मुझे पीजेस का सहारा लेना पड़ रहा है। वैसे इस फैंसी शर्ट और जैकेट के नीचे भी मैंने पीजेस ही पहने हैं। फेक या नॉट फेक आपको कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बात मेरे संवाददाताओं को पता चल गई है कि आईसीएमआर ने मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन को अगस्त 15 तक लॉन्च करने का आदेश दिया है। तो आज के आखिरी सवाल में हमें पता लगाना है कि आईसीएमआर ने कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने के लिए 15 अगस्त की समय सीमा निर्धारित की है। फेक या नॉट फेक? वाओ, अगर ये न्यूज़ सच है तो 15 अगस्त दोबारा होने वाला है हमारा इंडिपेंडेंस डे। लेकिन अब जो मैंने मसाबा के मास्क खरीदे हैं हर आउटफिट से मैच वाले, उनका क्या होगा? वेल, वही होगा जो एक्स्ट्रा कपड़ों का होता है हर देसी घर में। जी हाँ, जल्द ही मेरे पास होंगे मसाबा के पोछे। और अब मैं आपको बता दूं, ये न्यूज है ऑब्वियसली फेक यार। वैक्सीन है, दही नहीं जो 1-2 दिन में जम जाएगी। इसे बनाने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स के कई स्टेजेस लग जाते हैं और उन्हें वक्त देना पड़ता है क्योंकि जल्दबाजी में सिर्फ एक चीज होने की गारंटी है और वो है गलती। और इसी के साथ खत्म हुआ हमारा आज का शो। आशा करती हूँ कि आपने ढूंढ निकाले फेक और नॉट के रहस्य। अगर आपने दिया 5 सवालों का करेक्ट जवाब तो आपको मिलेंगे ढेर सारे इनाम। जानने के लिए बस नीचे स्क्रीन पर बटन दबाइए। मिलते हैं कल जब मैं करूंगी और सफर इस सच के सफर पर।